हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका ऑल बाइक यूनिक रिव्यू चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूं टीवीएस का अपाची आरटीआर 160 2010 मॉडल। आज हम जानेंगे आप टीवीएस का अपाची आरटीआर 160 2010 मॉडल आप अपने लोकल मार्केट में कितने में परचेज कर सकते हो, गाड़ी में क्या खर्च है, उस खर्च को कितने तक रिपेयर करवा सकते हो। सबसे पहले हम लोग गाड़ी को चारों तरफ से बॉडी को चेक कर लेंगे। जैसा कि इसका वाइजर हो गया, इसका वाइजर देख सकते हैं वेल मेंटेन कंडीशन में, कहीं से कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। इसका हेडलाइट भी सही है, इसका मोड गार्ड भी सही है, इसका सॉकर भी सही है, इसका दोनों सॉकर वेल मेंटेन कंडीशन में है। इसका टंकी का कलर तो सही है, लेकिन इसका स्टिकर का कलर उड़ चुका है, तो आपको इसका स्टिकर चेंज करना होगा। इसका टंकी पैनल सही है, बैटरी पैनल भी सही है, चेन कवर भी इसका सही है, टेल पैनल भी इसका सही है, बैकलाइट भी इसका सही है, साइलेंसर का कवर भी इसका सही है, इसका राइट साइड का भी टंकी पैनल एकदम सही है, इसका मीटर केस सही है और मीटर भी सही है। अब हम लोग इसका बैटरी चेक कर लेंगे। एक बार में सेल्फ ले लिए, इसका मतलब इसका बैटरी भी सही है। वैसे कंपनी इसमें 5LB बैटरी यूज करती है। अगर इस गाड़ी का बैटरी खराब होगा तो उसमें 5LB बैटरी लगेगा, जो कि आपको आराम से 1400 से 1500 रुपये में मिल जाता है। अब हम लोग इसका इंजन चेक कर लेंगे। इसका इंजन का आवाज बहुत ही स्मूथ है। गाड़ी में कोई स्मोक भी नहीं है। वैसे अपाची आरटीआर 160 का 2010 मॉडल का ये वाला मॉडल बंद हो चुका है, तो इसका कोई पार्ट्स थोड़ा बहुत लोकल मार्केट में मिलता है और कुछ नहीं भी मिलता है। जैसे इसका वाइजर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको कम से कम 650 का मिलेगा। इसका हेडलाइट कम से कम 700 का मिलता है। इसका मोड गार्ड आपको 350 रुपये में मिल जाएगा। आप दोनों सॉकर को 350 रुपये में बहुत ही आराम से लोकल मार्केट में बनवा सकते हैं। टंकी का डेंट पेंट 1000 में हो जाता है। इसका जो स्टिकर है वो आपको आराम से 550 का मिल जाता है। टंकी का पैनल अगर आपको मिलता है तो दोनों साइड का आपको कम से कम 1000 का मिलेगा। अगर आपको टंकी पैनल नहीं मिलेगा तो आपको टीवीएस का सर्विस सेंटर से इसका पैनल लेना पड़ेगा। इसका बैटरी पैनल आपको कम से कम दोनों साइड का आपको लमसम 800 से 900 रुपये में मिल जाएगा। आपको चेन कवर 350 का मिल जाएगा। टेल पैनल इसका 700 का मिल जाएगा। बैकलाइट इसका 350 का मिल जाएगा। साइलेंसर का कवर आपको 500 का मिल जाएगा। अगर आपका मीटर खराब है तो आप मीटर को आराम से 700 से 800 रुपये में बनवा सकते हैं। अगर मीटर डेड हो चुका है, पूरा डेड हो चुका है, तो आपको ये मीटर कवाड़ी मार्केट में आराम से मिल जाएगा, जो कि आपको 1700 से 1800 रुपये में मिलता है। इसी तरह से इसका कोई भी पार्ट्स लोकल मार्केट में मिल जाता है और आप इसके पार्ट्स को टीवीएस के सर्विस सेंटर से भी परचेज कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, महंगा आएगा। जैसे कि वाइजर कम से कम 1200 से 1300 का आएगा, हेडलाइट 1000 से 1200 तक आएगा, मोड गार्ड 750 तक आएगा। अगर आप सॉकर को बनवाते हैं सर्विस सेंटर में तो 1000 का खर्च आएगा। टंकी का डेंट पेंट और स्टिकरिंग में कम से कम 3000 का खर्च आएगा। टंकी पैनल आपको सिंगल साइड का 600 का मिलता है, मतलब दोनों तरफ का 1200 का मिलेगा। बैटरी पैनल भी आपको कम से कम 600 का मिलेगा, दोनों तरफ का 1200 का मिलेगा। चेन कवर आपको 350 रुपये में मिल जाता है। टेल पैनल 1600 का मिलेगा। बैकलाइट कम से कम 700 से 800 का मिलेगा। साइलेंसर का कवर आपको वही प्राइस रहता है। अगर आप मीटर लेते हैं सर्विस सेंटर से तो कम 3500 रुपये का आएगा। इसी तरह से इसका कोई भी पार्ट्स टीवीएस के सर्विस सेंटर में थोड़ा सा कॉस्टली आता है, महंगा आता है, तो आप इसके पार्ट्स को लोकल भी लगवा सकते हैं। और इसका इंजन जो गार्ड है ये आपको ओरिजिनल भी ले सकते हैं, और आपको लोकल मार्केट में मिलता है तो कम से कम 700-800 का आएगा, और ओरिजिनल कम से कम 1200 से 1400 तक आता है। वैसे इसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं है, सिर्फ स्टिकर का खर्च है। तो इसका स्टिकर आप 550 से 600 रुपये में चेंज करवा सकते हैं। अगर इस कंडीशन में इस गाड़ी को ले रहे हैं टीवीएस अपाची R160 2010 मॉडल को, तो आप इसको आराम से 16 से 17 हज़ार तक परचेज कर सकते हैं। और वेल मेंटेन कंडीशन जिसमें कोई भी खर्च ना हो तो आप इसको आपको आराम से 18 से 19 हज़ार तक परचेज कर सकते हैं। बाकी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।